हम लोग यहाँ तक पढ़े थे कि मेसेल से कपड़ा का जो सफाई है वो किस तरह से होता है। प्लस माइनस चार्ज के कारण होता है। यहाँ पे मिसेल में माइनस चार्ज रहता है, बीच में प्लस रहता है, कपड़ा पे प्लस रहता है, माइनस हो जाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। इसमें हम किस में पढ़ रहे थे इसको? अणु के आधार पे जो 3 प्रकार का होता है कोलाइड, उसमें। आगे अगला हम लोग का टॉपिक है कोलाइड का निर्माण। अगला टॉपिक का नाम है कोलाइड का निर्माण। यहां से चलेंगे हम लोग। कोलाइड का निर्माण यानी कोलाइड बनाया भी जाता है हम लोगों के जरूरत के अनुसार। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य के लिए जो बॉडी बिल्डर वगैरह होता है, जो जिमर वगैरह होता है। और ये आज ही दुनू आ गया, राहु केतु पढ़े ला आ जा रहा है। चल बैठ जल्दी। तो देखो कोलाइड का निर्माण कहने का मतलब है, जैसे कि यहाँ समझेंगे हम लोग कि जैसे कि किसी को प्रोटीन चाहिए, देखा होगा जो जिम वगैरह करते हैं वहां पर आपका जिमर जो होते हैं उसको मिलता है पाउडर। और ये पाउडर में होता है किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन में भी कौन सा प्रोटीन का? वे प्रोटीन का। प्रोटीन 2 प्रकार का होता है, एक कैसीन प्रोटीन होता है और एक होता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन जो है ये आपका बनाया जाता है। तो ये प्रोटीन बनाया कैसे जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कोलाइड का निर्माण। यानी जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन बनाया जाता हो, और एक सुना होगा कि जैसे कि आपका क्या होता है, सऊदी अरब है या फिर आपका अरब अमीरात है, दुबई जैसे प्रदेश है, तो वहाँ पे रेगिस्तान बहुत सारा है। तो रेगिस्तान है तो वहाँ बरसात बहुत कम होता है। तो बरसात कम होता है, इसके लिए उन लोग क्या बनाता है, आर्टिफिशियल क्लाउड बनाता है। उन लोग क्या करता है, जैसे कि हम लोग यहाँ बादल बन जाता है बाई पानी से, वाटर से नेचुरल बन जाता है, लेकिन उन लोग के पास नेचुरल नहीं बनता है। तो इसलिए उन लोग क्या है, क्लाउड का निर्माण करता है। तो क्लाउड का जो निर्माण करता है वो किस विधि से होगा? यही कोलाइड का जो निर्माण विधि होगा उसी से होता है। उन लोग, ये है जो आपका सिल्वर आयोडाइड, एक पदार्थ है, केमिकल है जिसका नाम है AgI, सिल्वर आयोडाइड। ये केमिकल को यदि आप क्या कर दे, कहीं पे छिड़क दे आसपास में कहीं पे भी, तो वो क्या करता है, बादल बना लेता है। और बादल बनाने के बाद बरसात करवा देगा। तो कृत्रिम वर्षा के लिए, जहां भी कृत्रिम वर्षा होगा उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? AgI, सिल्वर आयोडाइड का केमिकल रहता है। उस केमिकल को हवा में या फिर एरोप्लेन के जरिए वहां पे गिराया जाता है, छिड़काव किया जाता है, स्प्रे करने के बाद जैसे ही वहां पे स्प्रे करेगा तो वहां पर क्या होगा, बादल की बूंदे बनना शुरू हो जाएगा। और बादल की बूंदे जब बनेगी तो उसके कारण फिर बरसात होगा। तो हैवी बरसात, कभी कभी क्या हो जाता है इसमें, हैवी बरसात हो जाता है। जितना बादल बनना चाहिए एक्सपेक्ट के जरिए उससे ज्यादा बन जाता है। जैसे अभी देखा होगा इधर दुबई वगैरह में बाढ़ आ गया था। बाढ़ आने के कारण क्या हुआ कि उसमें कृत्रिम वर्षा करवा रहा था, अचानक बादल फट गया। बादल फटना मतलब क्या होता है? बादल फटना मतलब बादल का फटना नहीं होता। बादल फटना मतलब कि 1 घंटा में जितना पानी पड़ना चाहिए या 1 घंटा में जितना बरसात होना चाहिए वह लगभग 2 मिनट में हो जाए। जितना पानी 1 घंटा में पूरा एकदम मूसलाधार बारिश हो रहा है और उससे जितना पानी गिरेगा और वो 2 मिनट में गिर जाए, कभी कभी ये हो जाता है 2 मिनट में इतना पानी गिर जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग बादल का फटना। तो ये बादल का फटना ये कहलाता है कि मतलब कम टाइम में ज्यादा बरसात यदि हो जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे बादल का फटना। तो ये हो गया आपका कृत्रिम वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? सिल्वर का आयोडाइड, AgI बोलते हैं इसको, ये आपका बनता है। तो हम लोग आएंगे इस टॉपिक में कि कोलाइड बनता कैसे कैसे है, ये तो जानकारी था, इसके लिए था। देखो कोलाइड का निर्माण 3 विधि से किया जाता है। पहला विधि का नाम है रासायनिक विधि, दूसरे विधि का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क विधि, और तीसरे विधि का नाम है उसको बोलते हैं हम लोग पेप्टाइजेशन विधि। 3 है। देखो कोलाइड का निर्माण पहला होगा रासायनिक विधि से। एक एक करके हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे इधर। रासायनिक विधि से यानी केमिकल रिएक्शन, जब 2 पदार्थ को मिला के नया पदार्थ बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि से इसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे जब 2 पदार्थ को आपस में
अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो नया कोलाइड का निर्माण होता है, तो नया कोलाइड का निर्माण होता है। यानी रिएक्शन के जरिए दो गो को आपस में अभिक्रिया करवा दो, उससे जो बनेगा तीसरा वो कहलाएगा आपका कोलाइड। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक होता है AS2O3 आर्सेनिक का ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब हम लोग करा देते हैं किसके साथ, H2S के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये चेंज हो जाएगा। देखो ई वाला H2 चला जाएगा O के साथ तो बनाएगा जल, यहाँ पे आपका ये जल का निर्माण होगा, और S आ जाएगा इसके साथ तो ये बना लेगा ऐसे आर्सेनिक है। देखो लग गया ना हल्ला पे, है? अधिक सीजन तो है ये है तो की करेगा, तो हम लोग भी तो उसी का तैयारी कर रहे हैं। एकदम नंबर उम्बर अच्छा आया तो हो सके तोरो बढ़ जाए, वही ना तैयारी किसका कर रहे हैं हम लोग, तो इसी का कर रहे हैं ना अल्टीमेटली। हाँ तरीका अलग है, कैजुअल है ये। हाँ वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, प्रोसेस दोनों का एक ही है। जब हम H2S इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड और इसकी अभिक्रिया इसके साथ करा देते हैं तो यहां से बन जाता है आपका 3S, यानी S का 3 अणु बनता है। बस समझ जाओ कि बनता है, इससे एग्जाम से रिलेटेड सवाल इसमें नहीं आने वाला। ये विधि से बनता है ये जानना है, और ऐसे रिएक्शन कराते तो ये बनता है। ई वाला का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इंजेक्शन में। हम लोग के बॉडी में यदि आर्सेनिक का कमी हुआ तो इंजेक्शन के जरिए हम लोग डालते हैं इसमें। ये आर्सेनिक की कमी के कारण क्या हो जाएगा, आर्सेनिक के कमी के कारण घुटना का जो ना होता है वो बोलते हैं कटोरी, घुटना के आसपास का एरिया जो है उसको बोला जाता है कटोरी। कटोरी में होता है रस, ये रस जैसे ही घटेगा तो बाद में बुढ़ापा में धीरे धीरे घट जाता है, इसीलिए लोग टेहुना पकड़ के खड़ा होंगे या फिर चलने उलने में दिक्कत आता है। हाँ टेहुना में दर्द उठ जाता है, इसका मतलब कि वहां पर का जो सॉल बन रहा था, साइड बॉडी में बन रहा था वो बनना बंद हो गया, जिसके कारण ये हो जाता है ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा H2S प्लस H2O, ये कहलाएगा आपका 3S। तो ये बनेगा, तो कोलाइड का निर्माण पहला हो जाएगा रासायनिक विधि से। ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का क्लियर कि रासायनिक विधि से हम लोग क्या बनाते हैं, कोलाइड का निर्माण करते हैं। अगला दूसरा विधि का नाम है ब्रेडिंग आर्क विधि। अगला का नाम है ब्रेडिंग आर्क विधि। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल यहां से आएगा पहले, लेकिन इसको समझ लेते हैं। इस विधि में क्या होगा कि कोई पदार्थ को मान लेते हैं, एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको हम तोड़ तोड़ के बहुत छोटा कर दिए, इतना छोटा कर दिए कि वो हम लोग को दिखना बंद हो गया। तो यानी वो कैसे छोटा होता है, करंट से। यानी हम करंट डालेंगे उसमें और करंट से तोड़ते जाएंगे बार बार, उससे जो कोलाइड बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि। तो डिफिनेशन क्या लिखोगे, जब किसी पदार्थ को विद्युत की उपस्थिति में तोड़कर छोटा अणु बनाया जाता है, तो इसे कौन सी विधि कहते हैं, तो इसे ब्रेडिंग आर्क विधि कहते हैं। ब्रेडिंग आर्क विधि कहते हैं। इससे क्या बनता है, इससे बनता है सोना का सॉल। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखेंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल इसका कौन सॉल तैयार होगा, गोल्ड का भी होगा, सिल्वर का भी होगा, प्लेटिनम का होगा, जर्मेनियम का होगा। इस सब का, ये चारों याद रखेंगे, ZR जर्मेनियम, ठीक, जर्मेनियम यहाँ पे है आपका ZE वाला। तो यहाँ गोल्ड सोना का हो जाएगा, आपका सोना का है ये, और यहाँ पर आपका सिल्वर यानी चांदी का इसी से बनेगा, प्लेटिनम इसी का बनेगा। और ये तो हम लोग के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि चांदी का निर्माण जो होता है कोलाइड के किस निर्माण विधि से बनता है। तो चांदी का निर्माण कौन सा हो जाएगा, ब्रेडिंग आर्क विधि। ब्रेडिंग आर्क में क्या है कि करंट डालते हैं, बड़ा पदार्थ को तोड़ तोड़ कर छोटा बना लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेडिंग आर्क विधि।
तो ये ब्रेडिंग आर्क विधि में आपका हो जाएगा ये तीन, सोना चांदी प्लेटिनम, ये तीनों याद रखेंगे। सोना चांदी प्लेटिनम में कौन सबसे ज्यादा महंगा है? महंगा पदार्थ दुनिया में कौन है? सोना है। सबसे ज्यादा महंगा पदार्थ दुनिया में कौन है? हीरा है पहले ना। हाँ, तो वो स्टोन किसका है? इसी का है। प्लेटिनम वगैरह जो होता है देखो उजला पहना होता है, उजला होता है और चमकदार भी रहेगा। ये भी अंबानी की बेटी पहनती है सारा। हाँ, हम लोग देखने के लिए दुनिया में आए हैं, पहनने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग ओनली देख सकते हैं, हाँ भाई पहना है। और जो चीज वो पहन लिया इसका मतलब ये समझ जाओ कि वो चीज हम नहीं पहन सकते हैं, पहले पता चल जाता है वो पहना हुआ है, अब इसलिए नहीं पहन पाएगा है? वो तो शादी में इनवाइट भी कर देता, हम लोग को फायदा होता है न रे। पर सुना था कि दाल वगैरह के साथ एकदम समझ रहा था एगो वॉच मिल रहा था, घड़ी, और जो एकदम स्पेशल शादी के लिए एडिशन करवाया गया था। तो इसलिए सब वो सब का तो छोड़ दो, तो वो सब पहनता है। हम लोग तो अब इसमें भी मुश्किल होते जा रहे हैं। सोना बनते जा रहा है हीरा, चांदी प्लेस ले रहा है सोना का, और ये जो प्लेटिनम तो पहले से प्लेस ले लिया गया है। अभी इसको तो बोला जाएगा क्या? इसको बोला जाएगा मानिक। प्लेटिनम स्थान लेगा किसका? कीमती पत्थर जो आपका मानिक होता है उसका। शंकर सुनो ऐसा देखा होगा मूर्ति वगैरह का बहुत चोरी होता है, मूर्ति बहुत कीमती होता है। वो जो काला रंग का देख रहा है जो यहाँ पे लोकल में बैठा हुआ रहता है, लोकल में रखा हुआ, उसको चोरी करने का इरादा क्यों होता है लोगों को? बहुत कीमती पत्थर है, यदि उसका तुम लोग को मिल जाएगा कम से कम 1.5 करोड़, तुम हल्के में ले रहा उसको? जो काला पत्थर है, अरे तू सबके दिमाग है? हाँ हाँ वही वही, तो वही बोल रहे हैं कि यहाँ पे शिवलिंग वाले जो होते हैं बनते हैं वो भी उसी का ओरिजिनल वाला, ये पत्थर वाला डाल दिया उसका नहीं, ओरिजिनल पत्थर से बनाया जाता है। जहां जहां पे मूर्ति डाला जाता है वो हल्के में नहीं लो। एक बार जहां चोरी किया तो पूरा जिंदगी भर आराम से निकाल सकता है, लेकिन जिसका चोरी किया उसकी इच्छा रही तब, और उसका मन हुआ कि चोरी कर लिया है, एक हल्का सा हार्ट अटैक दे देते हैं ना, तुरंत क्लियर हो जाएगा। हार्ट अटैक हल्का सा दे दिया, चल जाइए भीतर। एक था ना एक बार कहानी कि एक महिला थी, कहाँ बिकेगा कहाँ से खरीदेगा? कहीं भी बिकेगा, तुम बेचने वाला जगह पे तो जाओ, लेकिन बेचने वाला जगह पे पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, टेंशन न लो। तो हम कीमत बताए, चोरी उरी की इरादा उक्रम न डालो, कीमत बताए, कहाँ चले गए? लूटना उठना है तो बैंक उंक लूटो, कोई दिक्कत नहीं है न रे, बैंक लूटो, नामो होगा थोड़ा सा बड़ा सा। हाँ क्या? कौन सा बैंक? हाँ बैंक में भी ध्यान रखो। देखो नॉर्मल अभी सिंगल है तो बैंक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोनो बैंक लूटेगा। मान लिया जब मिंगल रहता तो वो जो कहते हैं वही बैंक लूटना पड़ता। हाँ उसमें भी कि पंजाब लूट के आए हो, हम कहते हैं SBI, तो फिर से जाओ दोबारा लूट के आओ। एक बार एक महिला थी ना, और एक उसकी सास थी, तो दोनों वरदान मांगी, मतलब दोनों एक साथ गए वरदान मांगने शंकर भगवान के पास। हाँ चलो ठीक, सुना हुआ कहानी है। इधर आ जाओ थोड़ा सा, तो देख ध्यान देगा, सोना चांदी प्लेटिनम, ये याद रखेगा। इस सब से क्या बनाया जाता है? एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे यहाँ पे हम लोग को फोकस करना है कि ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा ये सब का निर्माण किया जाता है। सोना चांदी और प्लेटिनम, ये सब का निर्माण ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर दूसरा विधि जिसका नाम था। तीसरा
तीसरा वाला का नाम है, तीसरा विधि को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन मेथड। पेप्टाइजेशन। तो फिजिक्स वाले सर लगता है इस बार साथ में नहीं आएंगे। हाँ हाँ हो जाएगा। पेप्टाइजेशन ध्यान दो। ए लड़का अब कुछ तो पढ़ते रहो। यहाँ भी आ रहा है। अच्छा ये वाला पार्ट बचा हुआ है, चलो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड बचा हुआ है। हाँ देख के लगाएगा था इसीलिए। चलिए पढ़े पे भी तो ध्यान दो। तैयारी तो उधर वाला करता है, खाली बस सूंघ के पता लगाता है कि कौन सब्जी बन रहा है, बड़ा तो नहीं। पेप्टाइजेशन, इसमें याद रखेंगे पोषक तत्व का निर्माण होता है। पोषक तत्व का निर्माण होता है, यानी जैसे कि गाय के दूध में क्या पाया जाता है उसको हम बाहर बना लेते हैं अब। तो इसमें पोषक तत्व का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघटय की उपस्थिति में, विद्युत अपघटय की उपस्थिति में परिक्षेपित माध्यम में क्या बना लिया जाता है, नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है। यानी इसमें क्या बनता है समझ आए, पोषक तत्व। यानी जो चीजें आपको जहां मौजूद है, जैसे चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट है, तो हम चावल के सारे मतलब अनाज को एक जगह हम ये करके बायो टेक्नोलॉजी के जरिए उसका पोषक तत्व निकाल सकते हैं, एक गिलास के जूस में डाल सकते हैं और उसको फिर बाद में पिएगा। जितना फायदा उस चावल का होगा उतना ही फायदा आपका इस चावल का होगा। समझ गया। तो ये होता है, प्लास्टिक से बनेगा और किसी मिला है वो बनता है। नकली पनीर बना हुआ है तो वैसे ही चावल बना हुआ है, तो हम लोग तो ऐसे में। ए लड़का तू हनी दोनों हट एक जगह से। हाँ चलो इधर आओ, तू इसमें इधर आओ। बीच बीच में गप कर देता पढ़ा रहे। अरे लड़का तू करने लगल रे लंबू, रखो। हल्का सा 45-50 मिनट का क्लास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कैसे सब 2-3 घंटा हो जा बैठल रहेगा। उधर टाइम नहीं पता चलता ना, टाइम पता तुम लोग को की पता है, तुम लोग तो उस टाइम अथी में रहती है। आगे चलो आगे, पेप्टाइजेशन। अरे एकदम पीछे पड़ जाता, इधर देखो ना रे, कम से कम देखो ऐसे। तो इसमें क्या बनेगा, प्रोटीन, वसा, फिर इससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट। यानी जो देखो अभी आता है एक आपका जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट हो गया। फिर इसी तरह और भी बनेगा, समझा कि ऑयल का निर्माण भी हो जाता है इसमें, विटामिन की गोली बनाया जाता है ये सबसे। तो ये सब आपका हो जाता है किस विधि से, पेप्टाइजेशन मेथड से। तो यही 3 निर्माण की विधि थी। यानी कोलाइड 3 तरह से बनता है। कौन कौन से, यू भूल जाता है और कहेगा पढ़ने आए। कौन कौन विधि था रे, 3 विधि बताए, तीनों भुला गया। पहला रासायनिक विधि, दूसरा ब्रेडिंग आर्क विधि, तीसरा है हमारा कौन सा, पेप्टाइजेशन मेथड। तीनों से बनता है, ये तीनों से निर्माण हो गया। चलिए ठीक है, अब बन गया तो उसको प्यूरिफाई भी करना है। तो अगला टॉपिक जो शुरू होगा हम लोग का वो है कोलाइड का शुद्धिकरण। कोलाइड का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड, शुद्धिकरण। तो देखिए कोलाइड कैसे शुद्ध होता है। हम लोग का जैसे कि हम लोग के अंदर, बॉडी के अंदर हमारा एक पार्ट है जो है ब्लड, रक्त। तो रक्त का भी क्या होता है, यदि किसी का किडनी खराब हो जाए तो ऐसा सुना होगा कि जब उसका किडनी खराब हो जाता है तो किडनी खराब होने पे एक प्रक्रिया दोहराई जाती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस। डायलिसिस को ही हिंदी में बोलते हैं अपोहन, अपोहन बोला जाता है। तो डायलिसिस का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। ब्लड में जो एक्स्ट्रा यूरिया है
यूरिक एसिड चला गया है मतलब भोजन के पाचन के दौरान, तो हम लोग का क्या करता है, किडनी का काम क्या रहता है, इस वाले ब्लड से यूरिया वगैरह को फिल्टर करना। यदि यूरिया ब्लड में आपका किडनी जैसे ही खराब होता है, कभी कभी देखो किसी को किडनी स्टोन भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पत्थर, तो जैसे ही किडनी स्टोन होगा किसी को, तो उससे रिलेटेड आपका जो प्रभावित होता है यूरिक एसिड बनता है। यूरिक एसिड बनेगा तो उसका जो आपका उत्सर्जन क्रिया है उस दौरान निकलेगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की मात्रा क्रिस्टल में दाना दाना जैसा निकलेगा तो उसको दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा जलन होगा उसको। तो ये आपका होता है ये। तो कोलाइड का क्या किया जाता है, शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण करने की 3 विधियां हैं, जिसमें से तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। पहला का नाम है डायलिसिस, यानी कोलाइड का शुद्धिकरण किस विधि से होता है, डायलिसिस विधि से होता है। डायलिसिस को समझते हैं। कोलाइड के शुद्धिकरण का फर्स्ट विधि का नाम यहाँ लिखेंगे अपोहन, इसी को बोलते हैं हम लोग डायलिसिस। डायलिसिस विधि बोला जाता है, ठीक। अपोहन देखिए क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, यदि किसी का किडनी खराब हो गया तो कहीं चले उलेगा नहीं, उसका काम एक ही रहेगा, वो जिंदा है, उसको एगो नाद दे देते थे हम लोग बगल में। यहाँ पे एक नाद रहता था, नाद के बगल में कुर्सी लगा देते थे, यहाँ पे बैठा देते थे उसको, और उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन होते रहता था। तो देखिए कैसे प्यूरिफिकेशन होता है उसको समझिए। ये रहेगा यहाँ पर आपका क्या है कि जैसे कि हम लोग का किडनी खराब हो गया, किसी भी लोग का किडनी यदि खराब हुआ तो यहाँ पर क्या करता है, किडनी के बदले में यहाँ पे किडनी का काम क्या है, शुद्धिकरण का, प्यूरिफिकेशन का। तो क्या किया जाता है, इस आदमी को यहाँ पे एक टब में, यहाँ पे समझो कि आदमी को कुर्सी में बैठा दिया। अब इसका वाला इससे रिलेटेड एक होता है, हम लोग को बोलते हैं बॉडी का पार्ट होता है सीरा, और एक पार्ट होता है आपका धमनी। एक होता है सीरा, एक धमनी। धमनी किससे होता है, हार्ट से आता है, जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और सीरा में अशुद्ध रक्त बहता है। हम लोग जब ध्यान से देखा होगा, अरे लड़का कुछ कर रहा रे, कुछ ही कर रहा तू, पहले ही बता। मोबाइल में तू कल चालू कर ले रहता है, जब से नथिंग 3 ये प्रो लिया सबसे दिखा रहा है सबके। थोड़ा सा पढ़ने में लेकिन तुम लोग ना मन लगाता है। एक तो कम वाला रेशियो, अच्छा से पढ़ने का यही सब जगह है। पूरा भीड़ भाड़ वाला जगह रहता तो पढ़ने में दिक्कत होता है। कैसे करता समझिए ना, मन नहीं लगता तो नहीं कि बहुत बोरिंग पढ़ाइए रहे, समझने लायक चीजें नहीं पढ़ाते हैं। क्या होता है दूसरा ऑप्शन कि बहुत बोरिंग चल रहा है। कौन सा चल रहा है, क्या मतलब दिक्कत क्या आ रहा है तुम लोग को, काहे नहीं पढ़ रहा, काहे नहीं ध्यान लगा रहा है इधर, कि तो नहीं जाली है ये है। तुम लोग से कल पूछेंगे, तुम लोग शांत है, इन लोग से पूछे। लड़का लोग देखो, लड़का जब नहीं पढ़ता ना सबसे ज्यादा दुख हमको होता है। तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे माए बाप के बाद यदि कोई ज्यादा चाहता है तो हम चाहते हैं, इसमें तुम हमको मेरा स्वार्थ समझो या कुछ भी समझो, हम इतना मेहनत करते हैं, ये क्या मेरा मेहनत करने का ये और कुछ नहीं है, ये मेरा चॉइस है कि हम काम करते हैं। तो हमको जरूरी है लगल है जो आराम से काम करें, आराम से बैठेंगे। उसके अलावे यदि हम दूसरे जगह पढ़ाने जाएंगे या फिर कुछ काम करेंगे, या फिर खुद जितना तुम लोग को टाइम दे रहे हो उतना अपना काम करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरा वो चॉइस है कि जब हम सिलेक्ट, मतलब ना समझ रहा है कि हम लोग के एरिया में, गांव वगैरह में एजुकेशन लेवल जो है समझ ही रहा है थोड़ा सा नीचे गिरा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग अप करें, ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें ज्यादा बेटर पढ़े, एकरा लिए पढ़ाया जा रहा है। तो हम लोग को क्या है, आराम से जाने रहा, कुछ है कोई जरूरत है हमको काम करने का, ये मेरा चॉइस है काम करने का, ये हमको बस मेरा मतलब काम करने का ये है, मजबूरी नहीं है हमको। फिर भी तो नहीं पढ़ता तो हमारा दुख होता है? जबकि हमसे कितना ज्यादा तुम लोग का माइंड शानदार होगा। है भगवान ने कितना अच्छा संस्कार दिया तुमको, हमको तो लोग वहां अथियो बोल देता है, समझ रहा है, सबसे खराब बॉडी शेमिंग, दुनिया का सबसे खराब शेमिंग बोला जाता है, और उससे हम लोग गुजरते हैं। तुम लोग उससे भी नहीं गुजर पाएगा, गुजरेगा रे, तो कोई कहेगा खराब तो सबको लंबा तगड़ा एकदम, और उसके बाद भी स्थिति रहेगा। कम से कम माए बाप के बारे में सोच लो, एक आधो केकरो बारे में सोच लो, जे है ओकरो बारे में सोच लो।
उसका भी भला करना है तो उसके लिए भी पढ़ना है। किसी के लिए भी जिंदगी में कुछ करना है तो तुमको पढ़ना है। अभी अगर तुम्हारा पढ़ाई है ना मार गए, तुम फुटबॉल खेल के तो नहीं जा रहा हो कि जा रहा है खेल के, खेलने जा रहा तू? फुटबॉल में जितना कंपटीशन उतना इधर थोड़ा है रे। फुटबॉल में 11 प्लेयर पूरे दुनिया में सिलेक्ट होना है एक टीम में, 11 यहाँ वैकेंसी कितना है एजुकेशन वाला में? 1 लाख आ जाए, बिहार में पुलिस आ जाता है 20,000। तो इसमें सिलेक्शन टफ है कि उसमें है? तो तुम सोच रहे हो उसमें क्रिकेट में सिलेक्शन लेना टफ है कि इसमें टफ है? क्रिकेट में टफ है। 11 प्लेयर, अब मान लेते हैं 33 प्लेयर, आईपीएल हो गया तो मान लेते हैं 100 प्लेयर। अब तुम केकरा हटा के जाएगा? विराट कोहली के हटा देगा? इतना तुम है अच्छा खिलाड़ी, कितना तुम मेहनत करेगा? विराट कोहली का हटा देगा, रोहित शर्मा का हटा देगा तू? अच्छा फुटबॉल खेल रहा है रोनाल्डो का हटा देगा? लेकिन खेलना इसलिए है, खेलने को ये मत मतलब कि नहीं खेलना है एकदम पढ़ रहे हैं तो पढ़ो, इस तरह से नहीं। खेलने के लिए हमारे पास, पढ़ने के लिए हमारे क्या चाहिए? माइंड ठीक ठाक चाहिए। माइंड ठीक ठाक कैसे होगा? खेलने से। खेलने से ठीक होगा ये नहीं समझो। माइंड पढ़ने से ज्यादा ठीक होता है आपका एक्टिविटी से। तो एक्टिविटी करेगा तो करवे कर रहा है, उससे भी होगा। लेकिन अब की बोले किससे ऐसे करे। चलो आगे देखिए, आगे ध्यान से। क्या क्या चल रहे थे हम लोग? एक होता है धमनी में एक सिरा लगा, एक पाइप लगा दिया जाता है बॉडी का, एगो लगा दिया जाता है सिरा में। आई दोनों पाइप को यहाँ डाला जाता है, यहाँ पे भर दिया जाता है जल। समझेगा? यहाँ पे जल है और यहाँ पे हम लोग का ब्लड निकाला जाता है। ठीक, वहां पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है? पाइप से। इस पाइप से ब्लड निकाल के एगो यहाँ पे लगा दिया जाता है थैली। आई थैली का आधा हिस्सा पानी में रहता है। ठीक, आई पानी में रहता है थैली का हिस्सा, और इस थैली के अंदर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ पतला सा झिल्ली। अब क्या होगा कि जैसे ये वाला ब्लड है आपका, तो ये ब्लड है तो क्या होगा कि यहाँ पानी में आएगा, तो पानी में आएगा तो झिल्ली लगा है, झिल्ली का काम है कि अशुद्धि को ही बाहर फेंकेगा, वो कोलाइडी कण को छान के रख लेगा। यानी जैसे कि समझ जाओ कि कोलाइडी कण, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि किसी को डाल रहे हैं इसमें पानी में शुद्ध कर रहे हैं, तो पानी में उग जाके नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि अर्ध पारगम झिल्ली लगा हुआ है। अर्ध पारगम झिल्ली का मतलब एक पार हो सकता है, कोई केमिकल पार हो सकता है, लेकिन सारा केमिकल पार नहीं हो सकता। तो ब्लड वाला केमिकल पार नहीं होता, लेकिन अशुद्धि जो उसमें है, खराब खराब पदार्थ जो है वो चलाता है जल में। अब जल में आ गया तो अभी हो गया ब्लड शुद्ध। अब ब्लड शुद्ध हो गया तो इसको हम डाल दिए फिर से दूसरा पाइप के जरिए पहुंचा दिए हार्ट में। तो इसी के जरिए जो शुद्धिकरण होता है उसी को बोलते हैं अपोहन। तो ये पहले क्या था? पहले बहुत खराब प्रोसेस था। खराब मतलब एक बार बैठा दिया बेचारा का, वहां पे हो रहा है और उसको कुछ भी, हाँ सोने का मन तो सो जाएगा, चलने का मन हुआ तो नहीं हो पाता था। अब चलना है उसको तो अब कैसे लेके जाएगा? अब वो एगो बाल्टी लेके चलेगा कोई होकर बगल में, इन्हें बाल्टी इन्हें समझे पाइप वाइप, और चल रहा है तब न चल पाएगा। तो ये वाला आपका क्या था? पहले था पहले, लेकिन किसी को होता था तो यही विधि था। अब हम लोग का क्या है? चलता फिरता डायलिसिस आ गया, जिसको बोलते हैं वैद्युत अपोहन। तो पहले हम अपोहन के बारे में लिखेंगे कि कैसे ये होता है, अपोहन वाला को करेंगे क्लियर। है सब यंग लड़का काम करता, सब बूढ़ा वाला। बूढ़ा का ही काम ना है कि किसी काम को सही ढंग से नहीं करना, यानी बूढ़ा है आप। तो पढ़ाई में आप बूढ़ा, हाँ हाँ वहां पे लगा था, वो प्लास्टिक के थैली के जस्ट बगल में ऊपर में लगा होता है। हाँ 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 हाँ। झिल्ली का मतलब जैसे देखिए ब्लड है और उसमें भरा हुआ है शुद्धि, तो जैसे ही हम डाले तो ब्लड वाला जो छोटा छोटा पार्टिकल है ऊपरे में छन गया, और जो अशुद्धि था, इम्प्योरिटी खराब वाला डस्ट था या फिर कचरा वगैरह जो भी गया, या फिर हम सिगरेट वगैरह जो पीते हैं उससे स्मोक वगैरह गया, तो वो अलग जल में घुल गया, और जल में घुल गया तो ये बाहर आ गया और वो रह गया वहीं पे, और उसको फिर से बाहर पाइप के जरिए डाल दिया जाता है। तो अपोहन में क्या करेंगे? इसमें इसमें रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है, रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। इसमें जल के टैंक में एक थैला रखते हैं जिसमें पारदर्शी, जिसमें अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, जैसे हवा वाला ही देखो ना,
हवा वाला वेपर रहता है ना रे, हवा डालते तो चल जाता है लेकिन फिर हवा बाहर नहीं निकलता है, तो वही वाला वैसा टाइप का झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम। तो जिसमें अर्धपारगम झिल्ली लगा होता है जिससे जिससे अशुद्धि पानी में घुल जाता है, जिससे अशुद्धि पानी में घुल जाता है, एवं शुद्ध कण थैली में जमा रह जाता है, शुद्ध कण थैली में जमा रह जाता है। गलत जगह पर रख लेते। हाँ करना होगा, बस इतना पानी से होगा ना। आगे चलिए, ध्यान दो। अब इधर है अपोहन वाला हो गया, डायलिसिस समझ गया कि डायलिसिस में क्या है, जो काम हर्ट कर रहा था वही काम हम बाहर में करवा ले रहे हैं, तो उसको बोला जाता है अपोहन। ये महंगा पड़ता है अभी। अब क्या है, एक होता है, इसको कैसे फिगर भी बनाएगा, फिगर यहाँ पे ऐसे बना देना। एक वो पानी का टंकी ले लेना, ऐसे पानी का टैंक यहाँ पर, और यहाँ पे एक थैला रखना। इस थैले में यहाँ पे लिख देते हैं ब्लड बैग। प्लास्टिक का बैग, ब्लड का बैग जो होता है अलग होता है। आप किसी में भी प्लास्टिक, ये नहीं कि आपका खून ऐसे किया, खून निकाला, खूना लेके प्लास्टिक में लेके चल दिया, नहीं रख सकते हम लोग ऐसे। उसके लिए कितना डिग्री सी चाहिए, कम से कम उसके लिए -32 डिग्री सी चाहिए, या फिर यदि आपका टेम्परेचर माइनस में नहीं है तो उसके अंदर गैस चाहिए, नाइट्रोजन का, हीलियम का, ये सब आवरण का गैस। वो गैस भरेंगे, उसके बाद ब्लड भरेंगे। इन्हें की सोचा ये वाला प्लास्टिक वाला में इन्हें चढ़ा के, इन्हें प्लास्टिक में निकाल के दूसरा पे चढ़ाना शुरू कर दिया, जम जाएगा ब्लड, बाहर निकलते ही जम जाएगा। तो बाहर में जमने से बचाने के लिए उसमें डाला जाता है प्रिजर्वेटिव। चलो आगे, तो ये ब्लड बैग है। आई है यहाँ पे लगा हुआ अर्धपारगम झिल्ली, आधा पार करने वाले झिल्ली को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। आई किसका बना होता है, K4FeCN6 का। एक केमिकल है हमारा पोटासियम, टेट्रा पोटासियम फेरस हेक्सासाइनेट, इसका बना हुआ है आपका क्या, झिल्ली। इस झिल्ली से हम लोग का बना होता है, इसी को बोलते हैं अर्धपारगम झिल्ली। यहाँ पे है आदमी, कैसे बनाएगा आदमी फिगर, समझ गए ना। मैन, इसका 2 हाथ डाल देते हैं ऐसे, फिगर उतना नहीं अच्छा आता हमको बनाने, चल जाएगा। इस हाथ से मान लेते हैं यहाँ पे हाथ डाल दिए, ब्लड ले रहे हैं इसके सिरा से, ब्लड डायरेक्ट इधर से निकालता है कोई, ये हार्ट से ब्लड आ रहा था इधर, अरे काहे से कर रहा है, इधर बैठेगा, हाथ से ना निकालता है, हाथ से ही तो बनाए, इसीलिए तो फिगर बनाए। यहाँ है हमारा क्या, सीरा वाला पार्ट, तो ये वाला निकाल के ये वाला पाइप में यहाँ पे लगा देते हैं ब्लड वाला में,
आई ब्लड जाते रहता है, इसको फिल्टर करता है, अशुद्धि घुल जाता है इसमें, अशुद्ध कण रह जाता है यहाँ पे छन के। इस शुद्ध कण को दूसरे वाले इसके जरिए पहुंचा देते हैं हम, इसके कहाँ, इधर से हार्ट में लगा देते हैं, यहाँ पे हार्ट, दिल। तो दिल का देख रहा है, दिल का एक ही काम है क्या, हार्ट का काम है ब्लड सप्लीमेंट, यानी ब्लड का सप्लीमेंट करना, सप्लाई करना। और इसका सब यूज कहाँ करता है, इसका काम है ब्लड की सप्लाई में, तो इसका यूज करेगा कहीं और। अभी देखा होगा एकदम पूरा अथी में आता है, मतलब इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इमोशन दिखाने में कि हमको उससे, हाँ, जबकि इसका काम ही नहीं है, दिल का काम उस सब न है। ये खुद कंफ्यूज है कि अब हम ये काम कब से करने लगे, ये काम करना इसका काम नहीं, इसका काम ब्लड वाला आदान प्रदान है, ठीक। सब ये सब लगाएगा एकदम अथी के, हम तो अथी करते हैं, भेजते हैं। दिल टूटता उठता भी नहीं है, कहाँ टूटता है, कहाँ टूटते देखा है? ओ चलो उधर हटो, दिल टूटता उठता नहीं है, वो तो एकदम प्योर बना हुआ है ग्राफिक्स का, तो टूटेगा कैसे, काट कर है तब ना। चलो आगे नेक्स्ट, इसमें समझ गया, ऐसे लगा होता है, ये पाइप है, ये हम लोग का मतलब ये देसी तरीका है, मतलब देसी वाला फिगर बना दिया देसी तरीका से। मतलब लैब में जो बनाता है अच्छा वाला बनाएगा फिगर, हमको थोड़ा फिगर कम आता है, चल जाएगा। आगे नेक्स्ट छोड़ो, अगला का नाम है वैद्युत अपोहन। अगला का नाम है वैद्युत अपोहन। जो काम अब हम लोग पानी के टैंक में या पे कहीं पे रख के कर रहे थे, वही काम अब करंट के जरिए कर लेते हैं। जैसे ये ब्लड है, तो ब्लड हम लोग जानते हैं, ब्लड हमारा प्लस चार्ज का होता है और उसके अंदर आपका माइनस क्रिस्टल लगा हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं करंट। करंट डाले तो करंट का काम है प्लस माइनस में तोड़ना, इसके पास रहता है, प्लस माइनस को अलग कर देता है। जैसे ही प्लस माइनस को अलग किया, प्लस वाला ब्लड के कण को हम लोग पहुंचा लेते हैं अपने हार्ट में, बाकी माइनस रह जाता है। अभी वाला यही चल रहा है, देखा होगा किसी को थैला दे दिया जाता है, पीछे बांधल रहेगा, आगे में आपका ये रहेगा और वहां पे कनेक्ट कर दिया जाता है, ये हाथ से या फिर कहीं यहाँ से भी कनेक्ट होता है, यहाँ से भी ब्लड का प्रवाह होता है, तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे पीछे लगा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक मतलब ये लाइन वाला पूरा तगड़ा वाला नहीं रहता, हल्का करंट एकदम, हाँ, एक बैग की तरह फुल दे दिया। अब इसमें क्या हुआ कि करंट गया, ब्लड गया यहाँ से इधर, और ब्लड को हम प्योरीफाई कर लिए प्लस माइनस अलग, और फिर बाद में इसको हम लोग इधर लेके चलाते हैं, ये हो गया प्योरिफिकेशन। तो इसमें लिखेंगे, इसमें वैद्युत धारा के प्रवाह द्वारा, वैद्युत धारा के प्रवाह द्वारा क्या कर लिया जाता है, अलग अलग आयनों में, अलग अलग आयनों में, आयन करने का मतलब प्लस माइनस चार्ज, अलग अलग आयनों में बांट दिया जाता है, जिससे शुद्ध कण अलग हो जाता है, अशुद्ध कण अलग हो जाता है, जिससे शुद्ध कण अलग हो जाता है आपका और अशुद्ध कण अलग हो जाता है। शुद्ध कण अलग हो जाता है और इधर लिखेंगे अशुद्ध कण अलग हो जाता है। तो दूसरा प्रोसेस यही है, अशुद्ध कण अलग हो जाता है। अगला देखिए, अगला तीसरा जो है, ये तो दूसरा हो गया, ब्लड का दो तरीके से होता है, एक अपोहन और दूसरा है वैद्युत अपोहन। तो वैद्युत अपोहन में भी वही आपका है, सेम टू सेम करेंगे जो अपोहन में है। एक आएगा आपका तीसरा जो है पॉइंट, उसमें होता है जैसे कि चमड़ा वगैरह को प्योर करना है। जैसे कि हम लोग का चमड़ा मतलब देखा होगा, जानवरों के चमड़ा से लग्जरी चीजें बनती है, लिविस फिलिपी क्या रे, जो बैग आता है सबसे महंगा वगैरह ये सब, तो उन लोग जानवर के चमड़ा से बनाता है, प्योर चमड़ा से। तो उन लोग प्यूरिफाई करता है उस चमड़े को। तो उस चमड़े को प्यूरिफाई करने और उसको बनाने के लिए, उस चमड़े को नया बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तीसरा विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, यानी इस विधि से आपका क्या होता है, निस्यंदन। इस विधि से क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है चमड़ा को, और चमड़ा को भी जैसे पानी को फिल्टर करते हैं वैसे चमड़ा फिल्टर होता है, और उस चमड़े से आपका महंगा जो लग्जरी बैग आता है उसको बनाया जाता है। रहेगा यही सब टाइप का, लेकिन उन लोग थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का रहता है, और अच्छा क्वालिटी का जो रहेगा वो समझ जाना कम एज के जानवर से बनेगा,
यानी जब किसी को मतलब छोटा मान लिया काल्फ वगैरह जो रहता है, बछड़ा वगैरह, उसके चमड़े से बनाएगा तो बहुत अच्छा क्वालिटी का बनेगा। हाँ तो वही होता है, जानवरों को सबसे ज़्यादा तस्करी हम ही लोग एक्सपोर्ट करते हैं दूसरा देश, और हम लोग कहलाते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा। हाँ इंडिया में मतलब हम लोग कहलाते हैं, जानवर से इतना अथी होती है, तो बाहरों में यही काम हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो यही दिया जाता है। अब बड़े बड़े लोग इसी वाला को बैग को लेके चलते हैं ना रे। विवाद हो गया था अभी इसके पहले, एक कथावाचक है, नाम सुना होगा तुम लोग। हम्म, महिला वाली, हमू नाम भूले हुए, कथावाचक उस सबका नाम ना किशोरी जी, जया किशोरी। जया किशोरी सुना हो, कृष्ण भगवान वाले, तो वही लेके गए थे ये वाला, समझ रहे ना, यही वाला बैग। अब बोले कि वो कथावाचक भी है, भगवान का थी है, और वो वाला जो बनता है वो ओनली उसी से बनता है, तो कैसे मान लिया जाए कि वो सही है, इस पे सवाल उठ गया था। तो चलो, अति सूक्ष्म ईंधन, इसका एक और जगह हम लोग फिल्टर में देखते हैं, 5 लीटर वाला जो रहता है केंट वाला आरओ फिल्टर, उसमें एगो पेपर लगा रहेगा बीच में, वही वाला ये रहता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन में क्या होता है, इसमें एक फिल्टर पेपर होता है, इसमें एक फिल्टर पेपर होता है, कागज होता है, पेपर मतलब कागज में कीट बोलते हैं उसको, फिल्टर पेपर होता है जो कोलाइड के शुद्ध कण को ऊपर जमा करता है, जो कोलाइड के शुद्ध कण को ऊपर जमा करता है, नीचे लेके चला आता है, शुद्ध कण को ऊपर जमा करता है। यह 4% सेलुलोस नाइट्रेट ईथर अल्कोहल से बना होता है। 4% नाइट्रो सेलुलोस, उल्टा लिख दे रहे, सेलुलोस नाइट्रेट को हम लोग एक और नाम बोलते हैं नाइट्रोसेलुलोस, नाइट्रोसेलुलोस, ये आपका है 4%, यानी 100% का घोल बनाते हैं तो 4% नाइट्रोसेलुलोस डालते हैं, प्लस ईथर प्लस अल्कोहल, इससे तैयार होता है फिल्टर पेपर। अल्कोहल इत्यादि से बनता है, से बनता है, यानी एक फिल्टर पेपर बनाया गया है जो 4% नाइट्रोजन एक केमिकल है। सेलुलोस जानता है, पेड़ के छाल से प्राप्त होता है, इसीलिए पेड़ का छाल हम लोग को देखा होगा कभी पहले के जमाने में, कटने फटने पे या कोई चमड़ा वगैरह किसी का खराब हो गया ना, तो उसके जगह पेड़ के छाल वाला लाके हम लोग थोपते थे उसके छाल को। एक होता है सिनकोना का छाल, देखा होगा, एक होता है आपका सीव का छाल, तो सीव के छाल को लगा देना तो चमड़ा उत्पन्न कर सकता है, यानी नया चमड़ा जो है क्रिएट कर लेता है उससे। तो ये बनाया जाता है प्लस ईथर। ईथर हम लोग क्यों डालते हैं उस फिल्टर पेपर में, ईथर का काम है ऑक्सीजन को निष्क्रिय करना, यानी खराब ऑक्सीजन को ये कर लेता है ऑब्जर्व। और चौथा है अल्कोहल, अल्कोहल का काम है जीवाणु मारना, इसीलिए हम लोग जो सैनिटाइजर वगैरह है वो सब बनता है अल्कोहल से। पीने वाला अल्कोहल नहीं, पीने वाला अल्कोहल आपका अलग है, वो तो अलग पीते हैं, लेकिन अल्कोहल का मेन जो काम है वो है आपका क्या करना, जीवाणु वगैरह को मारना, तो उसमें भी इसका यूज होता है, तो प्लस अल्कोहल से बनता है। तो बोला जाएगा अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है, तो इसमें एक फिल्टर पेपर होता है, उस पर हम किसी पदार्थ को गिराते हैं तो शुद्ध कण रह जाएगा ऊपर, अशुद्ध कण रह जाएगा, चला जाएगा नीचे, अशुद्धि नीचे चला जाता है, शुद्ध कण को फिल्टर कर लेता है। तो ये आपका कहलाता है, ये वाला कहलाएगा आपका क्या, इसको हम लोग बोलेंगे अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो 3 प्रोसेस आपका ये वाला भी था, तीनों भी आपका हो गया कंप्लीट, यानी एक 3 इसका निर्माण का और 3 था हमारा शुद्धिकरण का, तो शुद्धिकरण वाला पॉइंट हो जाएगा क्लियर। चलिए शुद्धिकरण के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहां पर अगला पॉइंट जो है वो है आपका कोलाइड का आवेश, ध्यान देगा, अगला हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड का आवेश। तो कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं, एक प्लस चार्ज वाला और एक होता है माइनस चार्ज वाला। तो कोलाइड का आवेश पहले क्या किया गया, मतलब कोई जैसे कि बादल लिया गया, दूध है, ब्लड लिए, तो पता लगाया गया कि ब्लड कौन सा कोलाइड का पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऐसा पता कराया गया। तो हम लोग का ब्लड क्या होता है, हम लोग देखे होंगे कि हम लोग का ब्लड क्या रहता है, प्लस माइनस, माइनस भी होता है, दोनों, हमारा ब्लड का फैक्टर दोनों भी है, RH में एक प्लस फैक्टर भी है और RH में माइनस भी है, लेकिन माइनस बहुत कम लोगों का है और प्लस बहुत ज्यादा लोगों का है, रेयर में आपका माइनस है, माइनस जिसका रहता है समझो थोड़ा सा रेयर
कंडीशन है। माइनस रहेगा तो रेयर बनाएगा, रेयर बनाएगा तो एक जगह ऐसी जो है दिक्कतें पहले आती थी, अभी थोड़ा सा कम गया है। पहले क्या होता था कि शादी ब्याह के दौरान जो है ये सब मैच तो होता नहीं था कि ब्लड वगैरह से क्या लेन देन, लेकिन ब्लड से बाद में पता चला एक फैक्टर का निर्धारण होता है। पहले देखे होंगे कितने जो होते थे ऐसे मतलब जो आपके दंपति कपल बोल सकते हैं, ऐसे थे जिनका एक ही संतान रह जाता था, अगला संतान भी होता था लेकिन डेथ कर जाता था। तो उसका कारण यही था, यदि कोई लड़का आपका प्लस फैक्टर का है और कोई गर्ल जो है आपका उसी की जो मतलब है वो आपका माइनस फैक्टर का है, तो उससे रिलेटेड जो बच्चा बनेगा पहली बार में वो तो स्वस्थ रहेगा। पहला वाला बच्चा पिता के ऊपर प्रभावी होता है इसलिए सही रहेगा, लेकिन अगला वाला बच्चा माँ के ऊपर प्रभावी होना चाहेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है वो मतलब समझ जाओ कि अपंग भी बन सकता है, मतलब समझ जाओ कि मतलब यदि बाहर निकला तो अब नॉर्मल नहीं रहेगा, मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है उसमें, और लूल्हा लंगड़ा वाला जो मामला जो भी कहो, आँख का तिरछापन होना इधर उधर, ये सब प्रक्रियाएं होती है। तो पहले ही होता था, कितना तो ज़्यादातर डेथे कर जाता था। इसीलिए अभी जितना भी है इस बात का ध्यान रखिएगा, जब मैरिज उरेज होगा उस टाइम बायोडाटा में ब्लड वाला जरूर मंगवाना है कि ब्लड वाला कौन सा ग्रुप है, तो कितना लिखा लगेगा अभी पते नहीं है, तुम लोग को भी तो अभी पता ना होगा। एक काम करके रखो, ब्लड वाला ग्रुप तो जैसे कि आपका सदर अस्पताल में जाएगा तो फ्री में मिल जाएगा, और ऐसे नहीं तो 50 रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा, बाहर में आपको बता दिया जाता है। ब्लड ग्रुप आप इसलिए भी तैयार रखो है, वो बता देगा। हाँ हाँ, अपने से कर लेगी। हाँ उसमें देखो, तो जो भी है वो क्यों रखना चाहिए आपको, क्यों जरूरी है, आपका एक्सीडेंट हो जाता है कभी कभी डायरेक्ट, और एक्सीडेंट होने के बाद पहला चीज चलता है ब्लड चढ़ना है। मान लीजिए आपका जांच हुआ है, आपको पता है कि वो ब्लड आपका ब्लड कार्ड में वो पॉजिटिव है जो भी है, तो तुरंत ब्लड मिलने की संभावना बन जाएगी। ऐसे पहले इसका ब्लड जांच करो क्या है, फिर मैच करवाओ। इसीलिए जितने भी आपके जो भी आपका सर्विस सेक्टर है वहां पे जब जाओगे तो ब्लड ग्रुप जरूर मांगेगा कोई भी आपका, इसीलिए आप ब्लड ग्रुप जांच करवा के जरूर रखें। आकस्मिक घटना आपको एक्सीडेंट वगैरह होने पे आपको सहूलियत महसूस होगी। तो चलो अगला है कोलाइड का आवेश, यानी चार्ज का निर्धारण, कि कोलाइड जो है आपका किस तरह से चार्ज का निर्धारण करता है, ये वाला हम लोग देखेंगे। तो देखो एक टेस्ट किट बनाया गया, उस किट पे डालते हैं ना तो हम लोग को पता चल जाता है कि ब्लड प्लस वाला मतलब कौन सा कोलाइड प्लस है और कौन सा कोलाइड माइनस है। तो कंडीशन देखेगा ध्यान से, दो कंडीशन है, एक प्लस का एक है माइनस का। तो यहां पर होगा कि जब, यहां पर देखिए निर्धारण कैसे होता है उसको समझेंगे, केमिकल से होगा, टेस्ट है उसका नाम। जब के आई के घोल में, जब के आई के घोल में AgNO3 डाला जाता है, AgNO3 डाला जाता है, तो यहां पर क्या बनता है, AgI बनता है, AgI बनता है, एवं इसमें I का मान ज्यादा ऑब्जर्व होता है, ज्यादा अवशोषित होता है, इसीलिए माइनस चार्ज कहलाता है। अवशोषित इसको समझा रहे, पहले अभी लिख दिए हैं, अवशोषित होता है इसलिए ये ऋणात्मक होते हैं, इसलिए ये ऋणात्मक हो जाते हैं। अगला हो जाता है, अगला पॉइंट इसी को उल्टा लिखना है कि जब AgNO3 के घोल में हम लोग क्या डालते हैं, KI डाला जाता है, उल्टा KI डाला जाता है, तो इसमें भी वही बनता है, AgI बनता है, एवं इसमें जहां पर I है वहां पर Ag अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, और इससे जो आपका है इसलिए ये घनात्मक होते हैं, इसलिए ये घनात्मक होते हैं। अब देखो ये बात क्या लिखा गया है इसमें समझने के लिए, अब आते हैं इसमें, देखो ध्यान से। ये है एक केमिकल लेते हैं जिसमें रहता है KI, KI का मतलब पोटासियम आयोडाइड, ठीक, ये KI का घोल लिए, इसमें हम डालते हैं AgNO3। अब ध्यान से देखेगा
AgNO3 नहीं दिख रहा है कि बड़ा है, इसमें मात्रा ज्यादा है और इसमें मात्रा आपका क्या है, कम है। यानी जैसे देखिए इसमें मात्रा आपका क्या है, कम है, और इसमें मात्रा आपका क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बनेगा AgI, यहाँ पे बनेगा AgI, और AgI में देखो AgI बना, और उसके अलावा यहाँ पर जो आपका मात्रा है ये वाला I जो वैल्यू है, I का जो वैल्यू है वो क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है ज्यादा। तो ज्यादा है I का वैल्यू ऑब्जर्व होगा तो आयोडीन है माइनस चार्ज वाला, इससे पता चलता है जब भी I ज्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा, केमिकल हम डालेंगे और I ज्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा तो पता चल जाता है कैसा नेचर का है, निगेटिव। वही बात यहाँ उल्टा है, यदि हम लोग AgNO3 इसमें हम लोग इसका घोल है सिल्वर नाइट्रेट के घोल में क्या डाल दे, KI को डाल दे, तो इससे जो है बनेगा AgI, लेकिन इसमें Ag की मात्रा बढ़ा रहेगा, Ag का सांद्रता ज्यादा रहेगा। क्या हो कैसे जो घोल है उसमें देखो, घोल जैसे कि आप चीनी घोलते हैं किसी में पानी में, तो पानी आप 1 लीटर डालते हैं तो चीनी कितना डालते हैं, मैक्सिमम 500 ग्राम, पूरा का पूरा तो चीनी 1 kg चीनी नहीं डालते, 1 kg पानी में 1 kg चीनी नहीं डालते हम लोग, कम डालते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है उसकी मात्रा तो ज्यादा है, तो इसमें देखो KI में I की मात्रा ज्यादा था इसलिए I बढ़ गया, I बढ़ा तो कौन हो गया, निगेटिव। यहाँ उल्टा देखो, यहाँ कौन है, घोल बनाने वाला AgNO3 है, और यहाँ पे KI को डाल रहे हैं, तो जैसे हम डाल रहे हैं तो Ag की मात्रा ज्यादा है तो Ag ज्यादा अवशोषित हो जाएगा, इसलिए कौन सा चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। एग्जाम में इससे लेना देना कुछ नहीं है, आज तक कभी ये आया नहीं, बस जानने के लिए, बस समझने के लिए था, इसलिए बताया कि जब कैसे ही टेस्ट किया जाता है किसी का कौन प्लस है कौन माइनस है। अब देखो जो एग्जाम में आएगा वो यहाँ पे है, यहाँ पे होता है कि कोलाइड 2 प्रकार के होते हैं आवेश के अनुसार, एक को बोलते हैं घनावेशित कोलाइड और एक को बोलते हैं ऋणावेशित कोलाइड, ऋणावेशित कोलाइड, एक प्लस चार्ज वाला एक माइनस चार्ज वाला। तो घनावेशित वाला में कौन कौन होगा, इधर हो जाएगा धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे, यानी धातु के साथ जो ऑक्साइड लगा रहेगा वो कहलाएगा घनावेशित और जो अधातु के रहेंगे, अधातु के ऑक्साइड वो कहलाएगा ऋणावेशित। जैसे एग्जांपल समझो, हम मैग्नीशियम में MgO डाल दे और पूछा जाएगा ये कैसा सॉल्ट है, घनावेशित ऋणावेशित, तो धातु में ऑक्सीजन जब लगा रहेगा तो वो कहलाएगा घन आवेशित। ऐसे ही CaO लिख देगा, ऐसे ही लिख देगा आपका NaO, इस तरह से यदि लिखा रहेगा कहीं पे तो इधर होगा। इधर वाला यदि अधातु में हम लोग डाल दे, जैसे अधातु होता है कार्बन, तो कार्बन में ऑक्सीजन डाल दे तो CO2, यहाँ पे डाल दे CO, यहाँ पे डाल दे SO2, तो इसमें जब ऑक्सीजन आया या ऑक्साइड बना तो इसमें जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या कहलाएगा, ऋणावेशित। एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है कि SO2 जो है कैसा आवेशित सॉल्ट है, घन आवेशित या ऋणावेशित, तो सल्फर है अधातु, अधातु वाला हमेशा चलेगा माइनस में, इसलिए ऋणावेशित है। इधर दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, मेथिलीन रेजिन, एक रेजिन जो बताए थे, इससे आपका क्या किया जाता है, चमड़ा का शोधन किया जाता है इस रेजिन से। ये रेजिन को चमड़ा के ऊपर गिरा दीजिएगा तो बाल वगैरह कोई पूरी तरह से ये कर देगा। यही वाला का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, एक किट आता है जिसको बोलते हैं हेयर रिमूवल किट, साटने वाला नहीं आता रे, ऐसे करके क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ऐसे करके, जैसे ऐसे यहाँ पे साट दिए पूरा बाल उखाड़ के चल रहा है, उसको क्या कुछ बोलते हैं वैसा है। चलो आगे छोड़ो, तो मेथिलीन रेजिन उसी को बोला जाएगा। और इधर होगा इयोसिन, इयोसिन आपका इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, इयोसिन कैसा आपका कोलाइड है तो ऋणावेशित है, इसका नाम याद रखना यहाँ पे। तीसरा इधर कौन कौन है, रक्त है और TiO2 है, ये दोनों बना हुआ कि ब्लड हमारा कैसा है तो घन आवेशित सॉल्ट है, और इधर वाला में आपका कौन कौन हो जाएगा, इयोसिन वगैरह। इधर वाला जो सॉल्ट होगा उसमें आ जाएगा स्टार्च, गोंद और जिलेटिन, ये सब गोंद जो है माइनस वाला है यानी निगेटिव वाला है, तो स्टार्च गोंद और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, जिलेटिन। ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे जो होंगे वो कहलाएंगे आपका कौन सा, ऋणावेशित सॉल्ट। तो घन आवेशित और ऋणावेशित सॉल्ट हो गया कंप्लीट। ऋणावेशित और घन आवेशित में नाम खाली जानना है, धातु का ऑक्साइड घन आवेशित रहेगा और धातु के ऑक्साइड ऋणावेशित रहेंगे। तो मिथिलीन रेजिन घन आवेशित है, इयोसिन ऋणावेशित है, रक्त और TiO2 आपका क्या है, घन आवेशित सॉल्ट है, और यह स्टार्च गोंद और जिलेटिन ये क्या आपका ऋणावेशित सॉल्ट है। हाँ टाइटेनियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको, टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम को क्या कहा जाता है, युद्ध धातु,
जितने भी कार हैं उसके आगे का हिस्सा जो बॉडी बना होता है वो टाइटेनियम का रहता है, और जितने भी रिवाल्वर वगैरह जो है बड़े बड़े तोप बनते हैं वो भी टाइटेनियम का है। इसीलिए टाइटेनियम को कहा जाता है युद्ध धातु, यानी युद्ध में इस्तेमाल किया जाने वाला धातु ये रहता है। तो ये घन आवेशित सॉल्व हो गया, यहाँ पर ऋण आवेशित हो गया। अगला पॉइंट, अब एक एक करके छोटा छोटा पॉइंट है, 3-4 चैप्टर हो जाएगा खत्म। आगे देखो, अगला पॉइंट है जिसका नाम है मूवमेंट। एक क्वेश्चन एग्जाम में लिखने के लिए आता है, इस साल आया हुआ है कि ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, ब्राउनियन गति किसे कहते हैं, ऐसा करके टाइप आता है, हम लोग का क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का। तो देखिए ब्राउनियन गति क्या है, ये जो कोलाइड है ना, जैसे कि दूध वगैरह है, ब्लड वगैरह है, तो ब्लड को जब देखा गया सूक्ष्मदर्शी से तो ये ना जिग जैग मोशन करता है, ऐसे करता है, ऐसे चलता है, कभी भी सीधे नहीं चलेगा, ये ऐसे चलता है, इसको बोला जाता है जिग जैग मोशन, जिग जैग मोशन इसको बोला जाता है। तो जब ये ऐसे चलता है तो इसको बोलते हैं हम लोग कोलाइड के टेढ़े मेढ़े गति को, टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहा जाता है, एकदम शॉर्ट में इसका डिफरेंस परिभाषा देंगे, ब्राउनियन गति कहा जाता है, ब्राउनियन गति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, क्योंकि इसकी खोज, इसके नाम पे जेकर नाम रहता है ओकरे नाम पे देखा, और जब मतलब ये डाल दिया जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ये है आपका यहाँ पे, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, लिख देगा, ये आसान है। कोलाइड के टेढ़े मेढ़े गति को क्या कहेंगे, ब्राउनियन गति कहते हैं, और ये इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसका नाम ब्राउनियन गति कर दिया गया। चलिए ये हो गया कंप्लीट। अगला एक और हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। छोटा छोटा पॉइंट आएगा ठीक इसके बाद। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव, फिजिक्स में भी पढ़ना है, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव देखा है कभी, देखे हैं हम लोग सिनेमा हॉल में, इसका यूज होता है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में क्या होता है कि आपका एक जगह से देखे, सिनेमा हॉल में अंधेरा रहेगा, पहली बात रहेगा अंधेरा, एगो कॉर्नर से, छोटा वाला कॉर्नर से वह प्रोजेक्ट करता है वीडियो को, और जाके पर्दा पे ही गिराता है। बीच से देखेगा ना तो उसका मार्ग पता चलेगा तुमको, क्यों कैसे आ रहा है, वहां से प्रोजेक्ट हो रहा है तो उसका रास्ता दिखेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं ये। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, एक बात और है कि आपका जैसे कि सुबह सुबह का टाइम रहे और खिड़की का बहुत छोटा सा छिद्र दीवार में रहे, और उससे देखिएगा तो उसके बीच में धूलकण गति करते हुए दिखाई देगा, हल्का सा ऐसे करके देखेगा, तो उसी को बोला जाता है, जब प्रकाश का रास्ता तुम्हें दिखे किसमें, धूलकण में, तो वो आपका कहलाता है टिंडल प्रभाव। इसी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जंगल में, जो आपका जंगल वगैरह में होता है, तो कोहरा में जब लाइट आता है तो उससे जो साइट बनता है उसको भी हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे प्रकाश के कोलाइडी कणों को, प्रकाश के, यहाँ पे डिफिनेशन होगा, प्रकाश को कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा छितरा देने की घटना, यानी स्कैटरिंग कर देगा, छितरा देने की घटना क्या कहलाती है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। घटना टिंडल, टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये हमारा ये पॉइंट था इसका। अब देखो यहाँ पर कैसे, टिंडल प्रभाव हर जगह नहीं होगा, कहाँ पे होगा उसको समझिए। टिंडल प्रभाव में जो होगा वो आपका क्या है कि उसमें कण का आकार जो है वो आपका 400 नैनोमीटर से कितना होना चाहिए, 700 नैनोमीटर होता है। कण का आकार उसमें होता है, जो आपका छोटा छोटा जो पार्टिकल है उसका कण का आकार होता है 400 से 700 नैनोमीटर। और हम लोग पढ़े हैं कि कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कितना, 1000 नैनोमीटर के बीच में। तो इसी के बीच में ये वाला आ जाता है धूलकण का ये आपका पार्टिकल। तो इसमें क्या है कि पहले एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया था कि टिंडल प्रभाव कब उत्पन्न होता है, जब कोलाइडी कणों का आकार बड़ा हो, या उसके आकार में परिवर्तन ज्यादा हो, या उसके आकार में परिवर्तन कम हो, या फिर नहीं हो। तो देखो इसमें क्या है, आकार में परिवर्तन तो होगा, यानी जैसे धूल कण का जो आकार है और प्रकाश के लाइट का जो कण का आकार है, दोनों में थोड़ा सा का अंतर रहेगा, हल्का अंतर रहेगा। कहीं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है वो, और कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000, तो दोनों के बीच में हल्का अंतर होता है। तो टिंडल प्रभाव के शर्त पूछा जाता है
कि शर्त बताइए कि क्या शर्त है हमारा टिंडल प्रभाव होने का। तो टिंडल प्रभाव के शर्त यहाँ पे हम लिखेंगे, टिंडल प्रभाव के शर्त कि कैसे ये होता है। तो पहला पॉइंट इसका बनेगा कि आप फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख रहे हैं कि कणों के आकार में ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। कणों के आकार में ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि लाइट से गुजरेगा तो उसका वेग अलग अलग होना चाहिए। दूसरा शर्त इसका होता है कि यहाँ पर लिखेंगे कि परिक्षेपित माध्यम, या फिर वैसा लिख दो ना, यहाँ पर परिक्षेपित माध्यम और अवस्था, यहाँ पे अगला पॉइंट, परिक्षेपित माध्यम एवं परिक्षेपित अवस्था के अपवर्तनांक में ज्यादा का अंतर होना चाहिए, के अपवर्तनांक में ज्यादा का अंतर होना चाहिए। दो चीजें, दो शर्त है, ठीक, ज्यादा अंतर होना चाहिए। कहाँ पे दो आपका है, एक ध्यान देगा, एक आपका क्या है कि कणों के आकार में ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। ज्यादा का अंतर होगा तो नहीं दिखेगा हम लोग को, टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। और अधिक का एक बात और है, उसके परिक्षेपित माध्यम यानी जहां पे उजा रहा है और जिससे जो जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं प्रकाश में लेके गए धूल कण को, तो प्रकाश का अपवर्तनांक और धूल के अपवर्तनांक, यानी प्रकाश में प्रकाश का जो चाल है, धूल में प्रकाश का जो चाल है, उसमें थोड़ा ज्यादा का अंतर हो गया। चाल में ज्यादा का अंतर और आकार में कम का अंतर, बस यही याद रखना है कि आकार में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन चाल जब होगा उसमें अंतर होना चाहिए। चाल जब अंतर होता है तो अपवर्तनांक अलग अलग हो जाए। अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा है, बोलो अपवर्तनांक किसे कहते हैं, पढ़ा था ना, पदार्थ, प्रकाश में पदार्थ की चाल और माध्यम में पदार्थ की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। तो वही वाला यहाँ पे यूज कहाँ पे होता है, टिंडल प्रभाव का यूज बताओ कहाँ पे होता है, सिनेमा हॉल में आ जाएगा। यहाँ पर अगला पॉइंट बना देते हैं, प्रयोग, टिंडल प्रभाव के उपयोग, टिंडल प्रभाव के उपयोग पहला हो जाता है सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में। और दूसरा आपका क्या होता है, नेचर साइट में, जो प्राकृतिक दृश्य जंगल के बीच में बनता है उसमें। तो प्राकृतिक दृश्य के निर्माण में, दृश्य के निर्माण में, ऐसे में आपका हो जाएगा टिंडल प्रभाव का यूज। चलो धीरे धीरे हम लोग पढ़ते पढ़ते यहाँ तक पहुंच गए, आगे बढ़ेंगे। अब पस्त हो गया, बस दो चार पॉइंट और है, हाँ खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा। ये मेन है लिखना और ये दोनों करना होता है ना, यही रहता तुम्हारा पीपीटी, 10 मिनट में उड़ा देते हैं। लेकिन पीपीटी अच्छी चीज, अच्छा है बोला, ऐसे लिख के पढ़ते हैं तो हम लोग थोड़ा बहुत याद रख। तुम लोग को पीपीटी पे पढ़ाया तो तुम लोग तो आओ हवा, तो उन्हें कुछ याद रहे फिर रहे, खाली बस नोट्स देख ले रहे। अगर हम तो कुछ यादो रहता है हल्का हल्का, याद नहीं रहेगा वो तो याद हम करवा लेंगे। अभी हम अपने मिशन पे लगे हुए हैं, फिर आएंगे तुम लोग के मिशन पे। चलिए आगे, अब हो जाएगा, एक होता है इसको बोलते हैं जमना, स्कंदन, स्कंदन, ध्यान देगा इधर, स्कंदन का मतलब होता है जमना। तो कोलाइड के कण का आकार जो होता है ना, एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था हार्डी सुल्से, हार्डी सुल्से इसका नाम है। तो हार्डी सुल्से के अनुसार यदि कोई कोलाइड का कण, यदि कोई, यहां सब्जेक्टिव सवाल आएगा, यदि कोई कोलाइड कण का आकार, कोलाइड कण का आकार या आवेश ज्यादा हो, आकार या चार्ज ज्यादा हो, तो उसमें स्कंदन दर ज्यादा हो, तो उसमें स्कंदन दर ज्यादा होता है, स्कंदन दर ज्यादा होता है। यहां से देखो समझो ये क्या कह रहा है। हार्डी सुल्से ने कहा कि यदि कोई 3 गो पदार्थ ले लेंगे हम लोग, Al3+, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे Ag+2, और यहाँ पे ले लेते हैं K का प्लस। अब बोलेगा इसमें सबसे ज्यादा स्कंदन किसका होगा, तो उसके अनुसार उसने कहा कि जिसमें चार्ज ज्यादा होगा, नंबर ज्यादा होगा उसका स्कंदन ज्यादा होगा, जिसमें कम होगा उसका कम होगा। तो वृद्धि क्रम में यदि हम सजाएंगे तो कैसे होगा, K में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा Ag में होगा, और उससे ज्यादा किस में होगा, Al में। यानी चार्ज देखिए, ये वाला एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा
ये किस में ज्यादा होगा, तो ध्यान देना पावर जिसमें ज्यादा रहेगा उसमें ज्यादा रहेगा। वही आपका यदि बड़ा आकार में लिखे ऐसे करके लिख देगा SO4 का -3, ऐसे करके आपका लिख देगा FeSO4 का आपका -4। तो हमें नंबर देखना है, जिसका नंबर ज्यादा रहेगा वही ज्यादा रहेगा। जैसे -3 कम होता है क्या, 4 जो -3 4 से ज्यादा होता है, लेकिन इसमें उल्टा चलेंगे, इसमें चलेंगे कि नंबर किसका ज्यादा है, वो माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे। तो यहाँ पर ई वाला ज्यादा है तो इसमें स्कंदन ज्यादा होगा, इसमें स्कंदन कम होगा, ऐसे चलेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा पहले से यही वाला, बस इतना ध्यान रखना हम लोग को। एग्जाम्पल ये लिख दिए थे हम लोग का बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। आगे अगला पढ़ना है हम लोग को इमल्सन, टॉपिक है जिसका नाम है इमल्सन। इमल्सन देखिए पढ़े थे कि द्रव में द्रव के मिश्रण को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। द्रव में द्रव के मिश्रण को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। ये वाला कोलाइड में अभी पढ़ाए हैं, इमल्सन कहते हैं। जो कोलाइड के कणों का आकार जो उस पर पढ़ रहे थे हम लोग, वहां पे ही आया था, तो ये लिखने के लिए आता है। एकदम आसान है कि द्रव में द्रव को मिलाएंगे, उससे जो कोलाइड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन। लेकिन यहाँ ध्यान देगा इमल्सन 2 प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं O/W, एक को बोलते हैं W/O। ये क्या है इसको समझिए। इसका मतलब है कि देखो नीचे वाला रहता है घुलाने वाला, ऊपर रहता है घुलने वाला। तो इसका मतलब है जल में वसा का परिक्षेपण, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं। यानी जल में यदि वसा जाके घुलता है तो उसको हम लोग बोलेंगे O/W। इसका एग्जाम्पल कौन होगा, इसका एग्जाम्पल होता है दूध। दूध देखिए किससे बना, कैसे बना है। दूध में आपका क्या है, दूध है, दूध में पानी में खोआ मिला हुआ है, पानी का कण है और उसमें जो ये कोलाइडी कण है दूध का वो मिला हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, जल में वसा का परिक्षेपण का एग्जाम्पल। क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि जल में वसा का परिक्षेपण का उदाहरण कौन है, तो दूध। दूध में ध्यान देगा कि जल रहता है, पानी उड़ता है, तो पानी में वसा है तो दूध हो जाएगा। और एक हो जाता है वैनिशिंग क्रीम, वैसा कोई भी क्रीम जो लगाते हैं उसके बाद गायब नजर आता है। जैसे कि आप हम लोग ये लगाते हैं क्या बोलते हैं सैनिटाइजर, तो देखा वो उड़ जाता था तुरंत। कुछ वैसा क्रीम लगाते हैं जो उड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं वैनिशिंग क्रीम। वैनिशिंग मतलब गायब होने वाला क्रीम, तो गायब होने वाला क्रीम भी इसी का एग्जाम्पल होगा, वैनिशिंग क्रीम बोला जाएगा। इमल्सन में किस टाइप का इमल्सन है, तो O/W का वैनिशिंग क्रीम। और यहाँ पर जो है W/O का मतलब है कि तेल में, O का मतलब ऑयल, ऑयल का मतलब होता है वसा, वसा को तेल बोलिए ये बोलिए, तो वसा में किसका, जल का परिक्षेपण। तो वसा में जल का परिक्षेपण क्या है, इसका एग्जाम्पल है मक्खन। मक्खन जो होता है वो ध्यान दीजिएगा, मक्खन रहेगा फैट और उसमें जल की बूंदे अंदर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहती है, तो इसलिए हो जाएगा मक्खन। और खाने वाला क्रीम, जो क्रीम हम लोग दूध से बनाते हैं, तो खाने वाला जो क्रीम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किसमें, इसमें। तो यहाँ से एक ही जो क्वेश्चन बना ऊपर वाला से ही ज्यादा बनता है, नीचे वाला से नहीं पूछा है कि दूध में किसका किसका परिक्षेपण है। तो दूध में ध्यान देगा कि पानी में फैट घुला हुआ है तो वो दूध बना हुआ है। वैनिशिंग क्रीम ये भी आपका क्या है, पानी में वसा घुला हुआ, तो ये वैनिशिंग क्रीम है। तो यहाँ पे हो जाएगा इमल्सन का एग्जाम्पल, क्लियर हो जाएगा। 2 टाइप का है, यही दोनों ध्यान रखना है। अगला है कलर। एक क्वेश्चन देखिए, रंग जो है किसी का भी कोलाइड कण, जैसे बोला जाता है पहले एक देखिए, एक यहाँ पर ये हुआ था, आज तक रंग के ऊपर विवाद है। जैसे एक क्वेश्चन बोला जाता है कि कोई कपड़ा है, जैसे कि आपका बोला जाएगा कि कपड़ा जो है वो लाल रंग का क्यों है, तो हम लोग फिजिक्स में जब पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स क्या कहता है कि लाल रंग का इसलिए है क्योंकि जब वहां पे जाता है उस कपड़े पर प्रकाश के 7 किरण गिरता है, तो 6 किरण को अवशोषित कर लेता है, 7वां को यानी लाल किरण को छोड़ देता है, तो हमें लाल दिखाई देता है। अब सवाल उससे पूछा गया कि 6 को अवशोषित क्यों कर रहा है, इसको क्यों नहीं कर रहा है। वही हरा रंग का कपड़ा हरे रंग को क्यों अवशोषित कर रहा है, तो इसलिए कलर के डिफिनेशन पे विवाद चल रहा है अभी भी, कि कलर का सही डिफिनेशन नहीं दिया। केमिस्ट्री वाला भी दिमाग लगाया कि हम भी कुछ दे देते हैं, तो उसने कहा कि उसका रंग जो है लाल है, वो इसलिए है चूंकि उसके कोलाइडिक कण का रंग लाल है। तो ये कुछ हद तक वहां पहुंचा है, यानी इन्होंने बोला है कि उस कपड़े का रंग लाल इसलिए है क्योंकि इसको कोलाइडिक कण, यानी उसमें जो कोलाइड की मात्रा है, कोलाइड का जो छोटा छोटा कण है उसका ही रंग लाल है, इसलिए उसका रंग लाल होता है। तो यहाँ पे रंग वाला में क्या हो जाएगा कि किसी पदार्थ का रंग किस पे निर्भर करता है, उसके कोलाइडिक कण के कारण।
यदि किसी का ब्लड लाल की जगह समझ जाओ कि कुछ कोई और रंग का हो जाए, हाँ, ब्लू होता है, तो उसके शरीर के त्वचा का रंग भी बदलेगा। हम लोग का गोरा काला तो देखिए रहा है, ब्राउन वगैरह। यदि हमारा ब्लड हो जाए पूरी तरह से नीला उला, जिसमें जानवरों में होता है, ऑक्टोपस में जो आठ गोड़वा जो होता है ना, उसका ब्लड का रंग नीला होता है। बहुत यूनिक जानवर है, और किसी का नीला नहीं होता है, उसी का होता है, ऑक्टोपस का। तो यहाँ पर किसी पदार्थ का रंग किससे निर्धारित होता है? कोलाइडी कण से निर्धारित होता है। कोलाइडी कण से निर्धारित होता है। ये अगला पॉइंट यही था। बस लास्ट पॉइंट। अब कोलाइड का उपयोग कहां कहां पे करते हैं? कहां कहां पे करते हैं? पहला, मिट्टी बनाने में, मिट्टी बनाने में, अरे लड़का हला नहीं। दूसरा, दवा बनाने में, दवा सब इसी सब का बनता है। तीसरा क्या होता है? डेल्टा बनाने में, ये सब में आपका इसका इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा बनाने। चौथा, बादल बनाने में, हम लोग को जो कृत्रिम बादल बनाते हैं उसमें, तो बादल बनाने में ये सब में किसका इस्तेमाल होता है? कोलाइडी कणों का यूज होता है। अब यहाँ से छोटा से यहाँ बता देते हैं कि किस कण का यूज कहाँ पे होता है। जैसे एक आता है काला जार का टीका, तो काला जार का जो टीका होता है वो बनता है आर्सेनिक वाला से। आर्सेनिक धातु के कोलाइड से बनाते हैं हम लोग काला जार का टीका। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन रहा है कि काला जार का टीका किससे बनता है? ये आपका आर्सेनिक से बनता है। साथ ही साथ ध्यान देगा, इसमें एंटीमनी भी रहता है, दोनों का डाला रहेगा। आर्सेनिक लिखेगा तो एंटीमनी ऑप्शन नहीं बनाएगा, एंटीमनी डालेगा तो इसको नहीं बनाएगा। तो एंटीमनी भी एक पदार्थ है जिसको बोलते हैं एसपी। एसबी इसका संकेत है, इसका नाम है स्टेबियम, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एंटीमनी। तो ये स्टेबियम है। आर्सेनिक का टीका का इस्तेमाल कहाँ होता है? कालाजार का टीका में। उसी तरह हम लोग का जो आता है, ये जो आपका इंजेक्शन आता है टेहने वगैरह का डालने के लिए, ताकि आप चल सके बुढ़ापा में अच्छा से, तो गोल्ड का आता है, सोना का। गोल्ड का जो बनता है उससे क्या कहाँ डालते हैं हम लोग? मांसपेशियों में डालते हैं। मांसपेशियों का जो इंजेक्शन दिया जाता है, जीमर वगैरह जो डालते हैं, स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या है? कोलाइड का कण है। उसमें आपका है? अभी एक ना सबसे जानिए रहा है, सब पर काल बोल रही है। एक जानिए रहा, मुकेश अंबानी की वाइफ, वो अपने वो जो त्वचा को चमकदार या बुढ़ापा से बचने के लिए गोल्ड सॉइल का इंजेक्शन, मतलब ऐसा बोला जाता है, यूज करते हैं। अब प्रमाणित तो है नहीं, जानते नहीं है। गोल्ड का लेप भी लगाया जाता है। देख रहा है, अमीर रहेगा तो, लेकिन जाएगा तो कितनों कुछ चमक धमक में रह जाएगा, तो एक बार जरूर है, बचने वाला ना है ना। भगवान यही सिस्टम तो सही बनाया है, नहीं तो इंसान खुद को भगवान मान लेता। यदि नहीं रहता, मरे वाला सिस्टम में ना रहता था, उन लोग तो भगवान है ना, खुद को समझ लेता। हाँ, रतन टाटा इतने अमीर आदमी, जाना ही पड़ा। इसलिए पैसा कौड़ी ज्यादा कुछ ज्यादा जरूरी ना है ना, जरूरी है ये नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उतना ही जितना कार में पेट्रोल चले भर। कार में पेट्रोल ही थोड़ा है कि हम लोग पूरा ढो के चलते हैं, 20 लीटर इस सीट पर रख लें, 20 लीटर इस सीट पर रख लें और बाद चल रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या है, बस जितना टंकी में चाहिए उतना डाल दो, उसके बाद चलते रहो। भाई जिंदगी में पैसे की अहमियत भी उतना ही है जितना कि कार में पेट्रोल का। हाँ, इसीलिए भोज वगैरह का जो टाइम आए तो खा पी लिया करो। तो गोल्ड का है, मांसपेशियों में डाला जाता है। और उसके अलावे किसी का पेट वगैरह खराब हो गया, पेट वाली चीजें ये सब खराब हो जाता है आपका, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें आपका डालते हैं पेट के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डाला जाता है, AMGOH का 2 टाइम्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके पेट की गड़बड़ी को ठीक करना, पेट में गड़बड़ी हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इसके कोलाइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक है आर्जिनॉल, आर्जिनॉल इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डाला जाता है आंख में। यदि किसी की आंख में लाल धब्बा हो गया या फिर किसी झटका के कारण कुछ लग गया, तो आर्जिनॉल केमिकल का आपका क्या बनाया जाता है, ये आपका बनाया जाता है, आर्जिनॉल का बनाया जाता है। आंख के लिए सॉल बनाते हैं हम लोग, आंख का सॉल, ये इसका बना होता है, आर्जिनॉल का बनता है। चलिए अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक हो गया, यानी हमने इस चैप्टर को कर लिया है कंप्लीट। चैप्टर क्या था रे? पृष्ठ रसायन। इसको हम लोग पूरी तरह से कवर करते हुए पढ़ लिए हैं। पृष्ठ रसायन हो गया हमारा खत्म। हाँ, हम्म, तो वातावरण चाहिए उसके लिए ना, इनर्ट। उसके लिए जो लैब चाहिए, लैब में क्या मिल रहा है उसको? उसमें कोई कोई पदार्थ को ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो लैब में रहेंगे तभी ना। इधर खुलवा में रहेंगे तो तेजस ऑक्सीजन आ जाए। जैसे बताए थे, लैब से वो चुरा के लेके जा रहा था सोडियम, ओकरा पते नहीं था, सोडियम रख लिया पॉकेट में। और सोडियम बाहर जैसे ही आता है तो हवा के संपर्क में वो आग लगवाता है, तो ले अगर जो पॉकेट में ही आग लग गया, जिससे देखो कुछ ही लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हो जाता है न। हम लोग को पता भी रहेगा तो भी नहीं बना पाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि H2 और O2 से जल बनता है, कई को बना देंगे, नहीं बना पाएंगे। उसके लिए जो वातावरण चाहिए, H2O O2 आकाश के वायुमंडल में भी है, नहीं बन रहा है, तो उसके लिए जो वातावरण चाहिए वो जरूरी चाहिए। हाँ, लिमिटेड वातावरण है वो वहां पे। अरे रे, लड़ाई उड़ाई करे वाला